आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवा साड़ी पहन करके एक महिला यूएन की मीटिंग में शामिल हुई। और जब ये तस्वीर सामने आई तो हमारे जितने भी अंधभक्त हैं वो गौरव भरा पल जो है हर हिंदू के लिए बताने लगे और ये बताने लगे कि देखिए किस तरीके से एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश जो कैलाशा बना है उसकी महिला यूएन में आज अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। पर यूएन में जैसे ही बोलना शुरू किया तो अंधभक्तों को 440 वोल्ट का झटका लग गया और भारत सरकार से बड़ा खतरा बताया कैलाशा ने। और कैलाशा देश बसाने वाले कोई और नहीं बल्कि रेप के आरोप में देश से भगोड़े घोषित हो चुके नित्यानंद ने बसाया है। वही नित्यानंद जो खुद को भगवान करार दे चुका है, जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ खास तौर पर यूएन की मीटिंग में दिखाई दिया। और अब क्या तमाम अंधभक्त जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो समय समय पर देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की नसीहत देते हैं, क्या अब तमाम लोग हिंदू राष्ट्र जो बन चुका कैलाशा है उधर जाके बसने का काम करेंगे? क्योंकि यहां तो तमाम लोग ये कह चुके हैं हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर बसने वाला नहीं है। और रेप के आरोप में भगोड़े नित्यानंद ने कैलाशा को इसी तौर पर बसाया है कि दुनिया भर में जहां हिंदुओं को सताया जाएगा वो अपने देश में उन्हें नागरिकता देंगे। किस तरीके से यूएन की मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। वैश्विक कूटनीतिक स्तर पर एक ऐसी घटना हुई है जो किसी मजाक से कम नहीं है। रेप के आरोपी और खुद को भगवान का दर्जा देने वाले नित्यानंद की ओर से स्थापित किया गया काल्पनिक देश कैलाशा का एक प्रतिनिधित्व यूएन की मीटिंग में शामिल हुआ। इस मीटिंग में भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कैलाशा के प्रतिनिधि ने कहा कि नित्यानंद हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च गुरु हैं और उसे सताया जा रहा है। यूएन की मीटिंग में नित्यानंद को सुरक्षा देने की मांग की गई। नित्यानंद का पक्ष रखने के लिए मां विजयप्रिया नित्यानंद नाम की महिला यूएन की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की 19वीं बैठक में शामिल हुई। उसने दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के संस्थापक नित्यानंद का भारत उत्पीड़न कर रहा है। कैलाशा को हिंदू धर्म का पहला संप्रभु राज्य घोषित किया गया है। विजयप्रिया ने साफ तौर पर कहा कि वे कैलाशा के 20 लाख हिंदू प्रवासियों नित्यानंद का उत्पीड़न रोके। मीटिंग के दौरान यह भी दावा किया गया कि 150 देशों में उसने दूतावास और गैर सरकारी संगठन स्थापित किए हैं। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि कैलाशा को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है या नहीं, और अगर मान्यता दी गई है तो नित्यानंद को काल्पनिक देश का राजा किस प्रकार के तहत बनाया गया। नित्यानंद यौन उत्पीड़न के आरोप में एक भगोड़ा घोषित है। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस ने बताया था कि वे फरार हो चुका है। पुलिस उसके आश्रम में बच्चों के अपहरण से जुड़े आरोपों की जांच कर रही थी। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसदों को तब आलोचना झेलनी पड़ी जब उन्होंने नित्यानंद के समर्थकों को संसद में होने वाली दिवाली पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इंटरपोल ने नित्यानंद के ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार किया है। हालांकि एक काल्पनिक देश के प्रतिनिधि को इसने प्रतिष्ठित आयोजन में शामिल होने देना कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि क्या इस तरह के आयोजन में शामिल होने से यौन उत्पीड़न के आरोपी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? दूसरा बड़ा सवाल है कि एक ऐसा देश जिसके अस्तित्व का कोई पता नहीं, क्या उसके प्रतिनिधियों को यूएन की मीटिंग में शामिल होने देना संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का अपमान नहीं है? आपको बता दें कि सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट भगोड़े नित्यानंद का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। नित्यानंद ने कुछ साल पहले अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र कैलाशा बनाने की बात कही थी। नित्यानंद ने हाल ही में ट्वीट के मुताबिक उनके यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा की सदस्यता ने संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। यूएन की यह मीटिंग जुनेवा आयोजित की गई थी। नित्यानंद के इस ट्विटर पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए। 25 फरवरी को किए गए ट्वीट में नित्यानंद ने लिखा था,
यूएन जिनेवा में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और संयुक्त सांस्कृतिक अधिकारों में विकास पर चर्चा में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा ने हिस्सा लिया। नित्यानंद के इस ट्वीट को अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। ट्वीट को 3000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। इस ट्वीट को देखते ही लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों ने तो रिप्लाई कर नित्यानंद की सेक्स कांड की याद दिला दी। याद क्या दिलाना, बकायदा सेक्स कांड के वीडियो का स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद नित्यानंद की तरफ से उस रिप्लाई को हाइड कर दिया गया। लेकिन खास बात यह है कि अभी भी वो हिडन रिप्लाई में दिख रहा है। हिडन रिप्लाई वेरीफाई यूजर्स के नाम से बने 3 घंटे पर क्लिक पर दिखता है। यही नहीं, बाकी लोगों ने नित्यानंद को बहुत कुछ सुना डाला। एक शख्स ने मौज लेते हुए एलन मस्क के ब्लूटिक को धन्यवाद दिया। भारत शाइनिंग नाम के यूजर्स ने लिखा, एलन मस्क को ब्लूटिक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि यूएन इस चर्चा में हिस्सा ले रहा होगा। एक शख्स ने नित्यानंद के देश के वीजा की बात पूछ ली। जगन्नाथ गोपालन नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, क्या मैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे ये गूगल मैप्स में नहीं मिला। मुझे फ्लाइट बुक करनी है। ओरमून नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, नित्यानंद के देश में जाति के बारे में क्या किया गया है? डियर नित्यानंद, क्या तुम्हारे देश में जातियां हैं? नहीं तो मैं तुम्हारे देश में शरण लेने को तैयार हूँ। एक शख्स ने तो भारत से कैलाशा के संबंधों की बात कर दी। भारत नाम के ट्विटर यूजर्स ने लिखा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कैलाशा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करें। यूएन की इस मीटिंग में कैलाशा ने भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कैलाशा के प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद नाम की महिला ने कहा कि नित्यानंद हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च गुरु हैं, उसे सताया जा रहा है। नित्यानंद को सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। स्वामी नित्यानंद साल 2019 में कथित तौर पर भारत छोड़कर भाग गया है। क्यों? क्योंकि उस पर गुजरात में रेप का केस दर्ज है। आपको बता दें कि रेप मामले में भगोड़ा आरोपी नित्यानंद फिर से सुर्खियों में है। खुद को भगवान कहने वाले इस विवादित धर्मगुरु ने कथित रूप से त्रिनाद में पास एक नया देश बसाया। अब ये अपने भक्तों से कैलाशा आने के लिए वीजा अप्लाई करने की गुहार लगा रहा है। एक वीडियो जारी कर नित्यानंद ने कहा था कि कैलाशा आने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट सर्विस उपलब्ध है। नित्यानंद ने इस वीडियो में बताया कि कैलाशा आने वाले व्यक्तियों को सिर्फ 3 दिन तक ही रुकने दिया जाएगा। नित्यानंद ने कैलाशा आने का रूट मैप भी दिया। नित्यानंद ने अपने भक्तों का फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया आने को कहा है। इसके बाद कैलाशा तक के लिए चार्टर्ड विमान सेवा होगी। नित्यानंद ने पिछले साल ही खुद का कैलाशा साम्राज्य बसाने का दावा किया था। तब से अब तक उसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इसमें उसने कैलाशा से जुड़ी कई जानकारियां बताई। ये भी दावा किया कि कैलाशा में अलग करेंसी रिजर्व बैंक और अन्य सभी सुविधाएं भी हैं। दरअसल दक्षिण अमेरिका में त्रिनिदाद और टोबैगो, इक्वेटर समेत कई द्विपक्षीय देश हैं। कोई भी निजी तौर पर द्वीप खरीद सकता है। खरीदने जैसा ही है। ऐसा माना जा रहा है कि भगोड़े रेप आरोपी नित्यानंद ने भी इसी के आसपास कहीं छोटा सा प्राइवेट द्वीप खरीदा है। उसका नाम कैलाशा रखा है, जिसकी दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का दावा किया है। हालांकि इसकी सटीक लोकेशन अभी भी किसी को नहीं पता। किसी भी द्वीप को खरीदकर कोई भी व्यक्ति उसे देश घोषित नहीं कर सकता। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोई खेल नहीं है कि आप किसी देश या खाली पड़े किसी द्वीप पर जाएं और वहां कई जर्मनी टुकड़ों को लेकर घोषित कर दें कि वो देश बन चुका है। ये जरूरी है कि दुनिया के अन्य देश उसे मान्यता दें और संयुक्त राष्ट्र भी उसकी संप्रभुता स्वीकार करे। उसकी वेबसाइट के मुताबिक नित्यानंद ने कैलाशा कैबिनेट का भी गठन कर लिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, हाउसिंग जैसे विभाग आते हैं। हालांकि नागरिकता के कॉलम से आध्यात्मिक नागरिकता की बात की गई है। साफ है कि नित्यानंद कथित देश में बसने जैसी कोई सुविधा नहीं है। नित्यानंद ने अपने इस देश का एक झंडा भी जारी किया था, जो त्रिकोण आकार का है। इसमें इसकी खुद की भी तस्वीर है और खुद को परम शिव करार दिया है। इस झंडे में उसने राष्ट्र ध्वज का नाम भी दिया है, जिसे नंदी बनाया गया है। नित्यानंद वास्तविक नाम ए राजशेखर है। अनुसार नित्यानंद बचपन से योग, तंत्र, वेदांत और शैव का अध्ययन कर चुका है। वे बचपन से ही मंदिर जाया करता था। उसकी शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई है। नित्यानंद के जन्म की तारीख विवादित है। 2003 में अमेरिका का वीजा लेते समय इसने अपनी जन्म तिथि
13 मार्च 1977 बताई थी, जबकि उसके बाद उसने 1 जनवरी 1978 बताई। कहा जाता है कि नित्यानंद का मैकेनिकल इंजीनियर में ली गई डिप्लोमा भी फर्जी है। 2000 में उसने कर्नाटक के बिदादी में नित्यानंद धन्यपीठ स्थापना की। 2003 में उसने अमेरिका के लॉस एंजलिस में लाइव बिल्स फाउंडेशन की स्थापना की। नित्यानंद ध्यान पीठ में योग, मेडिटेशन और तरह तरह की फिटनेस का कोर्स चलाता था। देशों में मंदिर, आश्रम और गुरुकुल भी बनवाए। विवादित धर्मगुरु नित्यानंद साल 2010 में पहली बार विवादों में घिरा। दक्षिण भारत की सन टीवी ने नित्यानंद का एक अश्लील वीडियो जारी किया, जिसमें वे दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री के साथ दिखा। हालांकि नित्यानंद ने आरोप लगाया था कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। जांच के बाद पाया गया कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और वे वीडियो क्लिप असली था। साल 2012 में उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा। 5 दिन तक फरार रहने के बाद नित्यानंद ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि बाद में उसे कोर्ट से जमानत दे दी गई थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और अब जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या अब वो लोग जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है, कैलाश जाने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे? और जब भगवा कपड़ा पहन करके एक महिला यूएन की मीटिंग में शामिल हुई, उसे गौरव भरा पल बताने लगे, क्या वो अब भारत सरकार से गुहार लगाएंगे कि कैलाश के साथ भी तमाम तरीके से गठबंधन और तमाम तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? हर एक तस्वीर पर आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।